गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन आपको एक विशेषकर उपाय करना है जिससे धन संबंधित परेशानियां आपकी दूर होगी। केवल आपको एक हरी इलायची से यह उत्कृष्ट उपाय करना है। 9 दिन माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा होती है। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी पूजा उपासना करने का विधान है। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में भी कुछ कार्य किए जाते हैं। पुराने काल से ही लोगों की आस्था जो है वो गुप्त नवरात्रि में रही है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है ताकि जीवन से तनाव मुक्त रहे, या अगर किसी सिद्धि को प्राप्त करना है, किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो ये नवरात्रि पावन होती है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, इस मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। अगर आपने अभी तक जाप नहीं किया है तो अष्टमी और नवमी तिथि पर तो आपको कम से कम 1 माला तो आपको इसकी गिनना ही चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन विशेष रूप से माँ भगवती की पूजा आराधना की जाती है। अगर बाकी दिनों में आपने पूजा नहीं की है तो अष्टमी और नवमी के दिन आपको ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। 2 दिन जो बचे होते हैं, इन दोनों दिनों में अगर माँ की पूजा कर लेते हैं, भगवती की आराधना कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। जो समस्याएं होती है वो दूर हो जाती है। किसी भी समस्या से आप परेशान हो, चाहे धन से हो, संतान से हो, विवाह से हो, नौकरी से हो, व्यापार से हो, कोई भी परेशानी हो, कर्जों से अगर आप घिरे हों तो अष्टमी और नवमी के दिन विशेष रूप से माँ भगवती दुर्गा की आपको आराधना कर लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वो अष्टमी और नवमी तिथि के दिन करना है, माँ की आराधना करनी है और आपके जीवन से विघ्नों को दूर करना है। चलिए जानते हैं आज के दिन का सबसे अच्छा, सबसे उत्तम और सबसे सरल उपाय। आपको सबसे पहले जल के पात्र के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला करके आपके पूरे घर को शुद्ध करना है, छिड़काव करना है। माँ भगवती का नाम ले करके, उनके मंत्रों का जाप करके आपको पूरे घर में इसका छिड़काव करना है। ध्यान रखें, ये जो उपाय है ये अष्टमी यानी कि 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख तीनों दिन किया जा सकता है। तीनों दिन में से एक भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन तीनों दिन करते हैं तो सर्वोत्तम है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है, पूरे घर में छिड़काव करना है। अब आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। घुमावदार लाइन नहीं होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। एक स्वास्तिक आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाएंगे। बीजा स्वास्तिक यानी कि दूसरा जो स्वास्तिक है वो आप आपके घर पर जो धन रखने वाले स्थान है उस पर आपको बनाना चाहिए। तीसरा स्वास्तिक आपको एक पाट के ऊपर आप जो पीला वस्त्र बिछाएंगे उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, वो भी हल्दी से। अब आपको माँ लक्ष्मी की फोटो आपको सामने रखनी है, माँ दुर्गा की फोटो भी सामने रख सकते हैं। अब आपको एक दीपक लेना है, माटी का दीपक लें या आटे का दीपक भी ले सकते हैं। बिना नमक वाला आटे का दीपक होना चाहिए और उस दीपक के अंदर आपको घी ही भरना है। ध्यान रखें, घी ही भरना है उसके अंदर, और उसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है। जो बाती रहेगी वो कलावे की बाती रहेगी। विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, लाल बाती होनी चाहिए। अब आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है और अब आपको आपके हाथ में, सीधे हाथ में एक इलायची ले लेनी है। आपके घर में जो भी श्री यंत्र हैं वो भी आपको सामने रखना है। अब आपको इलायची आपके हाथ में रखनी है और ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः अष्टमी के पावन दिन पर इस प्रकार से मंत्रों का जाप रात्रि के समय अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और लक्ष्मी जी जो है वो हरी इलायची से बहुत खींची चली आती हैं। तो विशेषकर हरी इलायची का आपको प्रयोग करना चाहिए। ओम श्रीम नमः का कम से कम 11 माला का आपको जाप करना चाहिए। 11 माला सर्वोत्तम होती है, इसीलिए आपको 11 माला का जाप करना चाहिए। नहीं हो सके तो कम से कम 1 माला का तो आपको जाप करना ही चाहिए। और उसके बाद वो जो इलायची है वो आपको दीपक के अंदर रख देनी है। अब आपको दीपक को उठाना है, महालक्ष्मी की आरती उस दीपक से करना है। आरती करने के बाद उस दीपक को आप आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी जी का पौधा हो वहाँ पर आपको रख देनी चाहिए। तुलसी जी को आपको प्रणाम करना है, जीवन में आ रही धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। बड़ा ही आसान और चमत्कारिक उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।